पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं देवबंदियों के पीछे ईद नमाज हो जाती है, देवबंदी इमाम के पीछे। भाई खालिसतन सही इमाम ढूंढें जिसका अकीदा अहले हक उलमा देवबंद का, तब नमाज पढ़ें। इधर उधर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको जायज़ होने की बात नहीं करता, इधर उधर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको जायज़ होने की बात नहीं करता, इधर उधर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको जायज़ होने की बात नहीं करता। मेरी गर्दन में ये ताकत नहीं है ये जहन्नम का पुल बन जाए। मैं मसला खुला खुला बताऊंगा, अहले हक के पीछे नमाज पढ़ें। अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती अगर अकीदा गंदा है तो, क्योंकि मदीने में बहुत सारे बदअकीदों ने भी किसी जमाने में नमाज पढ़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज का सवाल है क्या इमाम काबा के पीछे नमाज होती है या नहीं होती। तो मेरे भाइयों, इसका जवाब जो है वो देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। बिल्कुल इल्मी जवाब है। बिल्कुल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको मसला क्लियर हो जाए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। सिर्फ इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने के मसले को इतना ज्यादा उछाला जा रहा है, यानी वो फारूक रजवी साहब जो इंडिया के हैं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर लेक्चर दिया कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि उसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह से अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग भी उन पर नाला हैं, और देवबंद मकतब फिक्र में से मुहतरम तारिक जमील साहब, मैं उनका एक क्लिप सुन रहा था, वो बड़े सीखपा हुए कि उम्मत पे ऐसा वक्त आ गया है कि लोग इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो ये उनका जो दर्द है वो अपनी जगह, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है भयानक कि क्या इमाम काबा जो है वो बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं। उनके बाकायदा फतावा मौजूद है कि बरेलवियों के पीछे इवन जो अंगूठे चूमते हैं ये अहले बिदअत है, इनके पीछे नमाज ही दुरुस्त नहीं है। जब इमाम काबा और उनकी पूरी पार्टी अहले हदीस मकतब फिक्र ये कहते हैं कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती है, तो बरेलवियों को भी हक हासिल है कि वो आपके पीछे नमाज नहीं होती। तो हमारे नजदीक तो दोनों ही गलत है। सिर्फ इमाम काबा का रोना न रोया जाए, क्योंकि इमाम काबा का इशू तो आज का है ना। 1925 से पहले जब ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त तो सूफियों का कब्जा था हरमैन के ऊपर, मज़ारात भी उन्होंने बनाए हुए थे। पिछले कई सौ साल से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, और ये वही उलमा है जिन्होंने इमाम अहमद बरेलवी साहब अल मुतवफ़ा 1340 हिजरी को मुजद्दिद डिक्लेयर किया था 14वीं सदी का। ये आपको पता है? 1925 से पहले के जो हरमैन के उलमा हैं। अब वो उलमा अगर दोबारा आ जाए, फिर हम सऊदिया हुकूमत वालों से पूछेंगे जो इस वक्त के लोग हैं या उनके जो फॉलोअर्स यहाँ पे अहले हदीस हैं कि हाँ जी आप इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है, वो कहेंगे नहीं होगी, ये अहले बिदअत है। तो जब दूसरों को आप अहले बिदअत कहते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके बारे में भी लोग ये कहेंगे। इसके लिए तैयार है। इसके लिए फिर एक रूल बनाना होगा कि आप कहेंगे सबके पीछे नमाज हो जाती है जिसको आप काफिर डिक्लेयर नहीं करते। अगर सऊदी हुकूमत ये समझती है कि बरेलवी और देवबंदी मुशरिक हैं, और मुशरिक का मतलब वो ये रह रहे हैं कि इस्लाम से ही खारिज है, तो डिक्लेयर करें कि हरमैन में मुशरिक का दाखिला जो है वो मना है। लिहाजा आंदा से कोई बरेलवी देवबंदी अहले तशय्युअ हज करने के लिए ना आए हरमैन के अंदर। और अगर ये वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वो खुद उनके ज़ौम में जो मुशरिकीन हैं उनको हरमैन में आने की दावत दे रहे हैं। जो मुशरिकीन को सपोर्ट कर रही है हुकूमत, वो क्या हुई? मुशरिक। जो उनसे रियाल लेके खा रही है वो क्या हुई? वो भी मुशरिक। और फिर इस तरीके से आप इक्वेशन बनाते चले जाए, इसका कोई एंड नहीं होगा। असल बात यह है कि इनको भी ये बात पता है कि किसी को इस्लाम से निकाला नहीं जा सकता, सवाए कादियानियों के कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इख्तलाफ किया, उन पर इजमाए उम्मत हुआ। इसके अलावा किसी भी मकतब फिक्र को, ये एक अहले सुन्नत का टूटा हुआ एक समझ ले टुकड़ा है, ऑफ शूट कादियानियत, और अहले तशय्युअ का एक ऑफ शूट है नुसैरिया, जो शाम के अंदर पाया जाता है, जो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के लिए उलूहियत अकीदा नाऊज़ु बिल्लाह रखते हैं, उनको रब मानते हैं। इन दो फिरकों के अलावा अभी तक उम्मत ने किसी को गैर मुस्लिम कह के इस्लाम से नहीं निकाला। अगर ये समझते हैं कि सारे गैर मुस्लिम है तो बस ठीक है, फिर फतावा दें और सारे अपनी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाएं। और बल्कि मुझे आपकी बात से याद है कि ये तारिक जमील साहब ने तो अपना रोना रोया। पैरेलल में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो इतने मॉडरेट स्कॉलर समझे जाते हैं और जी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, रुयत हलाल कमेटी की जो चेयरमैन है, उनसे जियो पे प्रोग्राम के अंदर पूछा गया, जी बताइए इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है कि नहीं। भाई ये उसने कोई आपसे कोई 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं पूछी थी कि जो आपको इतना लंबा जवाब देना था, हाँ या ना में जवाब देते। उन्होंने ऐसा गोलमोल जवाब दिया कि उनको अपनी पब्लिक से भी मार न खानी पड़े बाद में, और दूसरों के ताने भी ना सुनने पड़े। उन्होंने कहा कि जी अगर आपका दिल मानता है इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने का तो पढ़ ले, अगर दिल नहीं मानता तो ना पढ़े। कितना गोलमोल जवाब दिया। यानी अगर इस जवाब देने के बाद कोई मेरे जैसा मुनसिफ मिजाज आदमी उनके पास चला जाए और कहे जी मुफ्ती साहब आप पाकिस्तान लेवल के मुफ्ती हैं बरेलवियों के, आपने ये क्या एम्बिगुअस जुमला मुबहम बोला है, यदि दिल मानता है तो नमाज पढ़ ले, तो पता मुझे क्या जवाब देंगे? वो देखेंगे ये अच्छा ये तो वो नमाज पढ़ने के कायल है, वो कहेंगे देखे जी मैंने कहा है ना कि दिल मानता है तो पढ़ ले। तो इसका मतलब यह है कि कौन बदबख्त होगा जिसका दिल ना माने कि इमाम काबा के पीछे नमाज ना वो पढ़े। इमाम काबा तो अल्लाह की मर्जी से वहां लगा हुआ है। हरमैन शरीफ में जो इमाम है मस्जिद नबी में, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद हासिल है उनको
ये कैसे हो सकता है? तो मैंने तो यही कहा था कि नमाज हो जाती है उनके पीछे, मुझे तो इस तरह पूरा कर देंगे। कल को कोई बरेलवी पहुंच गया, उसने कहा हजरत साहब ये तो फतावा है आपके तो बुजुर्गों ने, जो मुफ्ती आजम हिंद है मुस्तफा रजा खान नूरी साहब, अहमद बरेलवी साहब के छोटे बेटे, उन्होंने तो बकायदा फतवा दिया जब तक सऊदी हुकूमत है नजदियों की हाजी मौकूफ हो चुका है, क्योंकि इनको आप सपोर्ट ना करें। तो उस किस्म का कोई कट्टर पहुंच गया मुफ्ती साहब के पास, तो मुफ्ती साहब को उसने कहना है कि मुफ्ती साहब तुसी ते अल्लाह दे बंदे हो, एक ही मसले लोगों को दसते हो कि जी दिल मानने हो जाए, लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे आपने मेरा वो फिक्रा गौर से नहीं सुना। मैंने कहा अगर दिल माने, किस बदबख्त का दिल मानेगा कि ऐसे गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़े, इन नजदियों के पीछे, इन वहाबियों के पीछे, उन्होंने इस तरह पूरा कर देंगे। उठो मत बैठो, पता ही ना चले। ऐसी गोल मोल ये बात करते हैं कि यानी कि अपने लोग भी, उनका भी भरम रह जाए, दूसरों का भी रह जाए। तो ये बिल्कुल चक्करबाजियां छोड़ दें। नमाज हर उस शख्स के पीछे हो जाती है जिसको आप काफिर नहीं कहते। शाह जी आप डिक्लेयर करें ये काफिर है। अगर मुसलमान कह रहे हैं तो जाहिर है फिर चाहे वो अहले बिदअत है, कलमा को मुशरिक है, जो भी है, आप उसको काफिर कहने की जरूरत नहीं रख रहे ना, तो वो मुसलमान ही है। जब मुसलमान है वो जितना भी फासिक व फाजिर हो जाए, अहले बिदअत में शुमार हो जाए, कलमा को मुशरिक भी हो जाए, नमाज में तो कोई शिरक नहीं कर रहा ना, नमाज में तो कोई या अली मदद नहीं कहता ना, या गौस पाक मदद तो नहीं कहता ना, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ता है ना। बाकी तावील की गलती लगी है, आप इस्लाह की करने की कोशिश करें। और मेरा इसके ऊपर एक क्लिप है जो लाखों लोग देख चुके हैं, क्या इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है, फारूक रिजवी साहब के जवाब में। मसला नंबर 154 का मेरा एक क्लिप काट के उसमें जवाब दिया गया था कि जो भी अहले बिदअत जिसको आप मुसलमान समझते हैं, काफिर नहीं कहते, उसके पीछे नमाज, पहले उसे काफिर डिक्लेयर करना होगा अगर उससे नमाज छुड़ानी। और आप देखें अल्लाह ताला ने कितनी उम्मत की हिफाजत की है नमाज के हवाले से, कि नमाज के कितने भी तरीके हैं ना, तब भी नमाज की मेन स्ट्रक्चर नहीं टूटती। सुन्नी शिया के पीछे पढ़ सकता है, शिया सुन्नी के पीछे, हनफी शाफी के पीछे, शाफी मालकी के पीछे, मेन स्ट्रक्चर नहीं टूटती, क्योंकि सबके नजदीक 17 रखते हैं। 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की, 17 ही फर्ज है ना सबके नजदीक। अच्छा, फिर जो वो रखते हैं उनके अंदर हर कोई पहले क्याम करता है, क्याम के बाद रुकू करता है, रुकू के बाद वो सीधा खड़ा हो जाता है, उसके बाद हर रकत में 2 सजदे करता है, 2 सजदों के दरमियान बैठता है, हर 2 रकतों के बाद बैठता है, 4 रखते हो तो 2 रखते पढ़ के उठता है, इस तरीके 4 एक दूसरे के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं, वरना तो रफल ईदैन वाला बगैर रफल ईदैन के पीछे ना पढ़ सकता। स्ट्रक्चर एक चल रही है। अगर क्याम होता है ना तो सारे क्याम करते हैं उस वक्त। जब रुकू का वक्त आता है, सुन्नी शिया हनफी शाफी मालकी हम्बली इतना अशरी हो या ज़ैदी हो, सबके रुकू का वक्त उसी वक्त आ जाता है। जब वो कौमे का वक्त आता है सबका आता है। देखें एक दूसरे के पीछे नमाज अल्लाह ने नेचुरली नमाज की हिफाजत कर दी है, चाहे कोई हाथ छोड़ के पड़े, बांध के, ऊपर बांधे, नीचे बांधे, पीछे बांधे, सर पे बांधे, उसने क्याम ही करना है। क्याम में सूरह फातिहा सूरत ही मिलानी है, उसके बाद रुकू करना है, सब नहीं रुकू करना है। ये नहीं होगा कि शिया के जब रुकू का वक्त आ जाए, सुन्नियों के उस वक्त कौमे का वक्त आ जाएगा, नहीं। ये नेचुरल हिफाजत है कि नमाज पूरी उम्मत की एक है। ये छोटे मोटे इख्तिलाफात को छोड़े आप, मेरे इसके ऊपर क्लिप भी है, सुन्नी शिया की नमाज एक ही है। अच्छा, तो ये तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल हिफाजत कर दी है कि नमाज सबकी एक। अब आ जाए कि जिसको आप मुसलमान समझ रहे हैं उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते, जब तक आप उसे काफिर नहीं समझ। अब ये मिसालें जब हम इनको देते हैं ना, कहते हैं जी बिदतियों का तो अल्लाह ताला ना कोई फर्ज कबूल करेगा ना कोई नफल कबूल करेगा। ये अक्सर बोलते हैं खुसूसन अहले हदीस लोग, क्योंकि वो बरेलवियों को बिदती कह रहे होते हैं, बरेलवी इनको अहले बिदत समझते हैं। इनसे पूछे कि आप अपनी बात पे कायम है कि अहले बिदत की कोई अमल कबूल नहीं होता, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। इनसे पूछे कि बिदती का सबसे बड़ा फतवा खुद नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के ऊपर लगाया उनके पीछे तो नमाज होती रही है, सहाबा किराम पढ़ते रहे। ये जो बिदत वाली हदीस है ना, ये आधी पेश करते हैं। जो बिदत वाली हदीस है ना, ये हदीस जामिया तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, तीनों किताबों के अंदर मौजूद है। और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सुनन अबी दाऊद में 4607 है, तिरमिजी में 2676 और सुनन निसाई में 1579 और सुनन इब्न माजा में ये हदीस मौजूद है। शेख अलबानी, शेख जुबैल ज़ई रहमहुल्लाह दोनों ने इसको सही कहा। ये बिदत वाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले एक बलीग खुतबा दिया, हर आंख अश्कबार थी। इरबाज बिन सारिया कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, वो कहते हैं कि हमने कहा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि आप बिल्कुल अपना आखिरी कोई खिताब कर रहे हैं, आप हमें कोई नसीहत कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद जो भी जिंदा रहा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, और देखना उस वक्त अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत हिदायत याफ्ता की लाजिम है। और दीन में नई नई बिदतों से बचना, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है, हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली। ये अल्फाज सुनन निसाई के अंदर मौजूद है 1579 और पिछले सारे अल्फाज अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में। खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है अहले बिदत, ये बिदती दोज़ख में जाएगा, बिदत गुमराही है। ये हदीस है ही उन बिदतियों के बारे में है, तावील खास के एतबार से, जो खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खड़े हुए हैं। आजकल के बिदती तो ये मौलवियों ने उनके ऊपर पोर्ट्रेट की हुई है ना हदीस।
یہ تو قرآنری ہے جو ایگزیکٹ حدیث ہے, یہ خلفاء راشدین کے مخالفین کے بارے میں. اب ہم خلفاء راشدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سنت لازم ہے, آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اہل بدعت کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر 695, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد ہے, باقیوں نے ان کو محصور کر دیا ہے. صحابہ کرام حاضر ہوئے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, ہمارے امیر تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجد نبوی پر قابض ہے, ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے, ہم کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. امام بخاری نے بھی رزلٹ نکال دیا کہ ہو جاتی ہے. اب سیدنا عثمان کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ حدیث ہے کہ میرے مخالفین اہل بدعت ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اہل بدعت کا ساتھ دو, فتنوں کے اماموں کا ساتھ دو. سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں, یہ اس سے بھی یہ بھی کھل گیا یہ ڈکوسلا ابن سوا پارٹی تھی, وہ مسلمان ہی تھے, ورنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو سیدنا عثمان نہ کہتے نا. فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھو اور برائی میں ان سے الگ رہو. سیدنا عثمان کا فتویٰ, ہمیں کسی سعودی مفتی کا فتویٰ نہیں چاہیے, کسی بریلوی دیوبندی شیعہ کا فتویٰ نہیں چاہیے. ہمارے لیے سیدنا عثمان غنی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے, جن کی خلافت سٹیک کے اوپر لگی تھی. سب سے زیادہ اگر کسی کو ایشو ہونا چاہیے تھا بدعتی کے پیچھے نماز کا تو سیدنا عثمان کو ہونا چاہیے تھا. حدیث تو ان کے بارے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو. اچھا, یہ حدیثیں جب میں نے نکالنی شروع کی ہے نا, اب سارے ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے, نہیں صرف بدعتی کے پیچھے ہو جاتی ہے, کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پہلے تو آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی, پھر میں اس کے لیے جوک کے طور پہ کہتا ہوں پھر ہمیں آپ اپنا مجدد مانو کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. آپ تو ابھی تک کہتے تھے بدعتی کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے, نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے, نہ کوئی روزہ قبول ہوتا ہے. اب جب ہم کو بخاری سے بدعتی کے پیچھے نماز کا دکھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بدعتی کے پیچھے ہو جاتی, کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. اور پائپ والا بھی تمہارا مسئلہ فراڈ سی ہے, یہ بھی فراڈ تھے کیونکہ آپ کی ڈاکٹرائن ہی ختم ہو گئی. آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کی تھی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور یہ جو حدیثیں لے کے ہیں نا جن بدعتیوں کے پیچھے, وہ بدعتی یہ نہیں ہے, وہ تقدیر کا منکر بدعتی اس کے بارے میں ہے, عبداللہ بن عمر کے بارے میں. باقی تو جتنی ان سے روایتیں زیادہ تر جعلی ہیں. اور میں نے مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ کروایا, بدعت سے متعلق 5 اشکالات اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. میرا کلپ تو بڑے لوگوں تک پہنچ چکا ہے. خلیفہ راشد کا فتویٰ آ گیا ہمارے پاس, ان سے بڑا کوئی نہیں ہمارے لیے. انہی کے لیے بدعت والی حدیث بھی تھی, وہ کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھو. اچھا, اب یہ آج کی جو اہل بدعت کی بات کر رہے ہیں, چاہے ان کو کلمہ کو مشرک کہیں یا کچھ بھی کہیں, پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کریں. اگر ان کو بدعتی سمجھ رہے ہیں عقیدوں میں بھی, تو یہ فتویٰ وہی فٹ ہوگا سیدنا عثمان والا کہ جب تک یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں, باہر نکل کے ساتھ نہیں دیں گے. میں اس سے بڑی آپ کو بات بتاتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے, کہ وہ مسلمانوں جو کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی مسلمانوں پہ تھوپتے تھے. لیکن آپ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خود بدعتیوں کے پیچھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی, یہ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والے لوگ, یہ کہتے ہیں مختار سقفی نے دعوی نبوت کر دیا تھا, تو او دے پیچھے عبداللہ بن عمر نمازہ پڑھتے سن جناب. یہ حوالہ ہے سنن الکبریٰ البیہقی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088, اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر عبداللہ بن عمر پہ ایک ٹاپک لکھا ہے, اس میں اس کی تصحیح کی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ مختار سقفی کی پارٹی کے لوگوں اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, ان کے سلام کا جواب دیتے تھے اور فرماتے تھے جب تک یہ ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے بلاتے رہیں گے ہم ان کی اذان کا جواب دیں گے. مراد یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم قتل نہیں کریں گے. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں, نافع کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے جب خوارج اور مختار سقفی کے ماننے والے لوگ عام مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. یعنی اہل بدعت کا سب سے بڑا تعارف عبداللہ بن عمر کو ہے, اور عبداللہ بن عمر خود خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور خوشبیہ جو مختار سقفی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام سے ہمیں ثابت کریں کہ کبھی انہوں نے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے, آج تک تو اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا. یہ جتنے فتوے ہیں نا یہ لاتے ہیں اماموں کے فتوے. بھائی اماموں کے فتوے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مجھے کوئی اگر لا کے احمد بن حنبل کا فتویٰ دکھاتا ہے تو میں کہتا ہوں احمد بن حنبل کیا شے ہے, جب میرے پاس عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے جس کی اطاعت کا مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے. اور آپ دیکھیں یہ سارے امام ایک فتوے پہ متفق بھی نہیں ہے. فتویٰ ہی ہوتا ہے نا, ایکسپرٹ اوپینین, دین تو نہیں نا. ایک کہتا ہے جی پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں, ایک کہتا ہے جی میں خود نہیں پڑھتا لیکن کسی کو روکتا نہیں ہوں. اس قسم کے ان کے فتاوی جات ہر ایک کے مختلف ملتے ہیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لہذا طارق جمیل صاحب سے بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو ناسبیت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو آپ نے یہ باہر کے کسی ملک میں رونا رویا ہے کہ جی کیا وقت آ گیا کہ امام کعبہ کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے, تو آپ کاش یہ بھی رونا روئے کہ امام کعبہ کے پیچھے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے نا ان کے علماء کے پیچھے امام کعبہ بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس میں دونوں کا ایک ہی اسٹیٹس ہے, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, سب. شیعہ کو میں اس میں بینیفٹ دوں گا, شیعہ کے ایران سے بھی فتاوی
निकले हैं वो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, इमाम काबा के पीछे भी नमाज पढ़ते हैं, और इस हवाले से वो उनको एज हासिल है अहले सुन्नत के ऊपर, उनमें इतना हौसला है कि वो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं नमाज हो जाती है। बाकी लोगों में भी इतना हौसला होना चाहिए। ये तबलीगी जमात को मैं कहूंगा थोड़ा सा एक स्टेप आगे आए कि उन्होंने बरेलवियों के पीछे भी नमाज पढ़नी शुरू की, अहले हदीस के पीछे। बाकी इस मसले में ये जो दो फिरके हैं ना जी, बहुत कट्टर है, अहले हदीस और बरेलवी, ये जो है ना अपने अलावा किसी के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, ये बहुत सख्त है। तो जाहिर है कि अब इनके मौलवियों ने जब इतना सख्त इनको कर दिया तो हम प्यार मोहब्बत से सिर्फ इनको ये दलाइल ही दे के सामने रख सकते हैं खुलफाए राशिदीन के, और इनके ऊपर सर के ऊपर कोई थोड़ा तो मार नहीं सकते, इनको कैसे समझाएं। तो मेरे नजदीक तो मेरे भाई साहब के पीछे नमाज हो जाती है, मुफ्ती मुनीफ साहब का भी मौकिफ बातिल है, उलमाए अरब का भी मौकिफ बातिल है। इस तरीके से यहाँ पे भी जो लोग इस किस्म की शुड़लें छोड़ रहे हैं इनके मौकिफ बातिल है। जी शाह। तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।